हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है क्या? डिफरेंशियल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल। सॉरी, हमने डिफरेंशियल करना सीख लिया है ना। आई होप फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे। अब हमें जो करना है सेकंड पार्ट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल है ना। तो सबसे मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल कहाँ करना है, कब करना है फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं रहेगा कि डिफरेंशिएट बाय सॉल्व दिस बाय यूजिंग डिफरेंशियल। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि डिफरेंशियल कहाँ करना है। ठीक है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन यूज है वो है, पहला जो एप्लीकेशन है डिफरेंशियल का वो है हमारा टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। पहला जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है, वो है आपका टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। और फिजिक्स में हमें मतलब बहुत सारी जगहों पर डिफरेंट क्वांटिटीज का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इन ईच चैप्टर है ना। लाइक यू नो, वेलोसिटी इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। तो वो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ही हो गया। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स। ठीक है। तो बहुत सारे आएंगे ऐसे क्वांटिटीज है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डेंसिटी, मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी। तो सब में क्या मतलब हमें ये रेट ऑफ चेंज बहुत जगह मतलब बहुत कॉमन है ये कैलकुलेट करना। हाँ, क्वांटिटीज चेंज होती जाएंगी है ना। कभी आपको वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, कभी आपको एनर्जी का रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज जैसे जैसे आती आएंगी उन सभी का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना पड़ सकता है हमें। ठीक है। तो सबसे हाँ, एरिया का भी रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना मोस्ट कॉमन है, पहला एप्लीकेशन हमारा रेट ऑफ चेंज, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज है ना। हम डिफरेंशियल का यूज करते हैं, कैसे वो देखिए। हमने लिखा था कि dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने यही पढ़ा था सबसे पहले डिफरेंशियल में कि dy बाई dx का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी का अब यहाँ पर हो जाएगा, इसी का मतलब ये भी होता है कि dy बाई dx होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। dy बाई dx का ही मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। मतलब अगर आपको कभी y का रेट ऑफ चेंज निकालना हो x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशियल कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। जैसे हम अब बात करें इसी पे बेस्ड कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डेफिनेशन सबको पता होगी है ना। तो मतलब रेट ऑफ चेंज है तो हम इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक्स से शो करें और टाइम को अगर हम टी से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में। क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है किसका, डिस्प्लेसमेंट एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल किसका करेंगे, एक्स का, जिसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी। तो वेलोसिटी को ऐसे भी लिखते हैं, जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे इस पर। v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। सिमिलरली एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये होता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन।
तो इसको भी डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ए इक्वल टू क्या, डिफरेंशियल किसका करेंगे, वेलोसिटी v का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो dv बाय dt। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है कि दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो डिफरेंशियल भी रेट ऑफ चेंज के लिए हम x का डिफरेंशियल करेंगे डिस्प्लेसमेंट का t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में ही करना है, ऐसा नहीं कि किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दो, बिकॉज डेफिनेशन इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग अदर देन टाइम। ठीक है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का, जब भी क्या फाइंड करनी होगी, वेलोसिटी। एंड जब भी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो वेलोसिटी के फंक्शन का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिफरेंशियल का यूज जो है ये कहाँ कर रहे हैं हम, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, है ना। जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना होता है उसका डिफरेंशियल करेंगे उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है। समझ में आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जैसा भी होगा वो जो दिया रहेगा उससे डिसाइड करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज, समझ में आया, डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बट ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी होता है। अब हम बहुत बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन वाले भी हम करेंगे। तो हमें यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में क्या होता है ना, एज अ रेट ऑफ चेंज क्या होता है डिफरेंशियल। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल एज अ रेट ऑफ चेंज, है ना, ये समझ लो आप, डिफरेंशियल एज अ रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज ऑल्सो डिफरेंशियल ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है radius of a sphere is increasing at the rate 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी स्फीयर की रेडियस इंक्रीज हो रही है। अब वो कैसे हो रही है वो हमारा पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें डायरेक्ट दे रखा है कि हो रहा है ना, बाय एनी मीन हमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन what is its rate of increasing volume when its radius is, what is its rate of increasing volume when its radius is 10 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, स्फीयर सबने पढ़ रखा है, स्फीयर का वॉल्यूम आपने सबने पढ़ रखा होगा मैथ्स में, है ना। तो उसने बोला है कि रेडियस एक स्फीयर की इंक्रीज हो रही है तो उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज मतलब चेंज, है ना। इफ क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग इट इज चेंजिंग। जब कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो चेंज को पॉजिटिव चेंज बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ क्वांटिटी इंक्रीजेज the change in quantity is positive and when any quantity decreases change is taken negative. ठीक है, but important is increasing or decreasing means quantity is changing, so its radius is increasing at this rate 5 centimeter per second, ये दे रखा है हमें, और question is what is rate of increasing its volume। ठीक है, its volume when radius is 10 centimeter। तो सिंपली सोचो कि हमें रेट ऑफ चेंज बताना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले तो देखो कि वॉल्यूम क्या रेडियस पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, क्योंकि v इक्वल्स टू क्या होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, है ना, ये होता है वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम ये होता है तो नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ रेडियस, बिकॉज 4 पाई/3 तो क्या है, कांस्टेंट है। तो v is function of
वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ रेडियस, वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ रेडियस, इट मीन्स वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन रेडियस, so if radius change volume also change। क्लियर है ना। अगर इसमें रेडियस आता ही नहीं वॉल्यूम के फंक्शन में तो फिर कोई बात ही नहीं थी, फिर तो चेंज होता ही नहीं वॉल्यूम, इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, बट इट डिपेंड्स ऑन रेडियस। क्लियर। सो इफ रेडियस चेंज वॉल्यूम ऑल्सो चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिखेंगे हम, dv बाय dt। वॉल्यूम का डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो लिखा ही नहीं है कि व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा लिखा नहीं है, तो फिर हम टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे मान रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो दे रखा है ध्यान दीजिए, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड है ये, है ना। रेडियस जो है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, पर सेकेंड से क्या समझ में आ रहा है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज भी अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही पूछा है। एज रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स रेडियस का रेट ऑफ चेंज हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया, डाउट तो नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको और एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्या लिखोगे आप, कैसे शो करोगे इसको, dv बाय dt मीन्स डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, है ना। तो अब डिफरेंशिएट कर दे रहा है, तो d बाय dt। अब वॉल्यूम का फंक्शन क्या है आपका स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ ये डिफरेंशियल का क्वेश्चन बन गया, है ना, जो पढ़ा है हमने वो काम आएगा। तो पहले 4π/3 कांस्टेंट बाहर ले लो, 4π/3 और d बाई डी टी ऑफ आर क्यू। ठीक है, समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो। स्टैंडर्ड फंक्शन है आर क्यूब, किस टाइप का, r टू द पावर n। जैसे x टू द पावर n था वैसे ही r टू द पावर n। एक्स क्यूब का क्या होता है 3x², तो r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। और लेकिन देखो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये r में है, t में है, तो इंटू dr/dt और आ जाएगा। ठीक है, r का t के रिस्पेक्ट में और कर देंगे हम, बस ये कंप्लीट आपका डिफरेंशियल हो गया। क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है ये कितना आ गया आपका, dv/dt इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, देखो 4πr² इंटू dr/dt। ओके, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। उसने बोला है कब बताना है, किस इंस्टेंट पर, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब r 10 है, तो रख दो भाई 4π इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू what is the meaning of dr/dt? dr/dt means differential of radius with respect to time t and differential as the rate of change। देखें तो rate of change of radius with respect to time t, है ना। differential of radius with respect to time t means rate of change of radius with respect to time t and rate of change of radius with respect to time t कितना दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमें डायरेक्ट ही दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइनली किया तो ये 100, 500 इंटू 4 कितना हो गया आपका 2000। सो 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज योर आंसर। चाहो तो पाई की वैल्यू रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे ही सब होने हैं क्योंकि, है ना, क्वांटिटीज चेंज होती जाएंगी। यहाँ हमने वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया है, कहीं और कुछ और करना पड़ेगा, है ना, बट बेसिक जो है, जो रेट ऑफ चेंज है ना, डिफरेंशियल एज रेट ऑफ चेंज, वो सेम रहना है ना। तो अभी फंक्शन भी चेंज हो गया भाई। यहाँ आपने वॉल्यूम का फंक्शन लिया क्योंकि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना था, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना था, है ना। अब अगर वो एरिया का बोलता तो फिर आप क्या लोगे, एरिया का लोगे। तो ये फंक्शन चेंज होते जाएंगे तो डिफरेंशियल के फार्मूले जो यूज होंगे वो भी चेंज होते जाएंगे, है ना। एक समझ में आ गया कैसे करना है, ऐसे ही करना है सब में रेट ऑफ चेंज के लिए। तो रेट ऑफ चेंज, है ना, as a differential, to find rate of change we differentiate to quantity with respect to the given quantity, जिसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने
वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाल दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। उसके लिए क्या किया हमने, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर वॉल्यूम का जो फंक्शन होता है वो यूज करेंगे, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका फिर डिफरेंशियल बनेगा, और डिफरेंशियल के बाद आंसर आ गया आपको वैल्यूज रखने पर। समझ में आ गया? ओके ठीक है, आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, डिक्रीज अगर हो रही है कोई क्वांटिटी, तो फिर हम रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लेते हैं। रेट ऑफ चेंज कैसा लेना है आपको फिर, नेगेटिव इफ अ क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। लाइक देखिए इधर क्या, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजिंग एट द रेट 4 मीटर पर सेकेंड and width is decreasing at, width डिक्रीज हो रही है उसकी, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, और width जो है डिक्रीज हो रही है एट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स area, what is rate of change of its area when length is 10 meter and width is 4 मीटर। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, रेक्टेंगल का एरिया आप सबको पता होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो बड़ी क्लियर सी बात है कि लेंथ और विड्थ अगर दोनों चेंज होंगे या कोई भी उनमें से एक भी चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा। तो एरिया लिख लो पहले, तो एरिया होता कितना है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, डिफरेंशियल, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वही टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही इनका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, ठीक है। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन जैसे ही, तो बस क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू बी, है ना, सिंपल। अब यहाँ देखो, क्या लेंथ कांस्टेंट है, नो। क्या विड्थ कांस्टेंट है, नो। दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो फिर हम फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अपन डिफरेंशियल का यहाँ पर, तो फर्स्ट को सेम रखेंगे इंटू डी बी बाई डी टी, बी का टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड को सेम रखेंगे इंटू क्या आएगा, फर्स्ट का मतलब लेंथ का टाइम के रिस्पेक्ट में डी एल बाई डी टी लिखेंगे। ये डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। इस डिफरेंशियल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप नहीं होगी, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो, सिंपल हो गया है। कब पूछा उसने रेट ऑफ चेंज, जब लेंथ कितनी है भाई, 10 मीटर, रख दो 10 मीटर, ठीक है, इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ विड्थ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स डिफरेंशियल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें डायरेक्ट दे रखा है इतना 8, लेकिन ये नेगेटिव लेंगे। ये नेगेटिव क्यों लिया बताइए, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज हो तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है, हमें डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज दे रखा है लेंथ और विड्थ दोनों का, प्लस विड्थ कितनी है जब निकालना है 4 मीटर, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कितनी है 4 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड। सबकी वैल्यू रख दी है, अच्छे से देख लो, किसी वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, -80 मीटर स्क्वायर पर सेकंड प्लस 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है ये, 64 माइनस 64 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये रेट ऑफ चेंज एरिया का नेगेटिव आया है हमारा सॉल्व करने पर, है ना। सबको अगर आप सही साइन के साथ यूज करेंगे तो ये नेगेटिव आया है, इसका क्या मतलब है कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 64 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज है, क्लियर। अब देखो आगे,
है ना। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए बैक टू बैक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का किया हमने, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ और किसका किया, लेंथ का कर, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का किया। कैसे किया समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो और देखते हैं। अब हमें दे रखा है सपोज इसमें कि वेलोसिटी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की 3t² प्लस 4t माइनस 6, ये फंक्शन दे रखा है वेलोसिटी का, है ना। हमें डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है। अब एक कैसे लाए हैं वो हमारा अभी मोटिव नहीं है, हमें वेलोसिटी दे रखी है और हमसे पूछा है व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तब इसमें आपने काइनेमेटिक्स नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इतनी तो आपको आती है काइनेमेटिक्स के। एक्सेलरेशन वी नो दैट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, है ना, ये पता है अपने को। तो बस वो यूज करना है। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, dv/dt, है ना, लिखा था ना हमने भी। बस वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, उसको यूज कर लो। 3t² प्लस 4t माइनस 6, सॉल्व कर दो अब डिफरेंशियल अलग अलग करके। d/dt ऑफ 3t² प्लस d/dt ऑफ 4t एंड माइनस d/dt ऑफ 6। हालांकि अब अपने को थोड़ा डायरेक्ट करना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक उससे कर रहे हैं। तो इसका अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 बाहर लेके t² का 2t, तो कितना हो जाएगा 6t, ठीक है। प्लस 4 बाहर लेकर t का 1 हो जाएगा, तो ओनली 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा, और ये तो प्योर कांस्टेंट है तो 0, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका एक्सेलरेशन का जो फंक्शन है वो क्या आ गया, 6t प्लस 4 एट एनी टाइम t। अब हमसे किस टाइम पे पूछा है, 2 सेकेंड पर। तो अब हम क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे एट t इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 4, दैट इज कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो गया, वेलोसिटी अगर हमें दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी को जस्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज एज पर डेफिनेशन, है ना, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, एंड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज वी डिफरेंशिएट, है ना। तो बस हमने डिफरेंशियल कर दिया, बड़ा सिंपल डिफरेंशियल है, तो आंसर आ गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ओके। अच्छा एक बात और क्लियर कर लो, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, सुनिए, इसमें हमें क्या नहीं करना है, ऐसा मत करना है कि t इक्वल टू 2 आप यहीं पर रख दो। अगर t इक्वल टू 2 आप यहाँ पर रख दोगे तो उससे क्या मिलेगा, उससे हमें वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर कोई सोचता है कि वेलोसिटी का डिफरेंशियल तो मैं करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, लेकिन मैं क्या करूँ, t इक्वल टू 2 पहले ही रख दूँ फिर डिफरेंशियल करूँ, तो गलत आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप t इक्वल टू 2 यहाँ पर पहले रख दोगे तो उससे जो वैल्यू मिलेगी वही कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट की एक्चुअली, इसलिए वो आपको कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी, तो उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हम डिफरेंशिएट फंक्शन को करते हैं, किसको करते हैं, फंक्शन को। तो वेलोसिटी का फंक्शन है, इसी को डिफरेंशिएट कर। हाँ अगर वो वेलोसिटी ही पूछता है, अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, वेलोसिटी में फंक्शन दे रखा है, वेलोसिटी पूछिए तो जस्ट डायरेक्ट रख दो, आंसर आ जाएगा। बट एक्सेलरेशन पूछा है तो पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर टाइम की वैल्यू पुट करनी है, मतलब फर्स्ट यू नीड टू फाइंड फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ t पुट करेंगे, ठीक है। t जितना ही बोला, 1 बोला हो, 2 बोला हो, 3 बोला हो, समझ में आ गया। तो ये कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं, ये मत करना। आगे देखें हम, अच्छा हमने देखा v इक्वल्स टू होता है dx/dt, ठीक है।
एंड एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है dv/dt, होता है कि नहीं। अब एक और रिलेशन होता है a इक्वल्स टू v इंटू dv/dx, ये कहाँ से आया, तो ये यहीं से आया है, देखो इधर, ये भी याद रखना आप। a इक्वल्स टू v क्या होता है, dx/dt इंटू dv/dx, क्या बच गया, dv/dt, वही होता है एक्सेलरेशन। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू dv/dt मीन्स एक्सेलरेशन। तो ये हम तब यूज करेंगे अभी जो हमने जस्ट क्वेश्चन किया वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, ये वाला हम तब यूज करेंगे व्हेन वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अब हमें देखो क्वेश्चन करते हैं, if velocity is equals to v is equals to अंडर रूट एक्स प्लस वन, है ना, ये अगर सपोज अंडर रूट एक्स प्लस वन दे रखा है क्या, वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। या एक काम करते हैं और कर लेते हैं इसको, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इफ वेलोसिटी इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर। अब देखो क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन से सबसे पहले थॉट तो क्या आएगा कि dv/dt, है ना, बिल्कुल सही है, यही आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वेलोसिटी t का फंक्शन नहीं दे रखा है। किसका फंक्शन नहीं दे रखा है, t का फंक्शन नहीं दे रखा है। t का फंक्शन नहीं दे रखा है तो फिर क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वो मतलब हो तो जाएगा डिफरेंशियल, ऐसा नहीं कि t के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते, है ना, लेकिन उसमें फिर लास्ट में dx/dt बनेगा, सोचो जरा, है ना। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि उसकी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई x इक्वल टू 2 पर बताना है। तो हम फिर इस केस में ये वाला भी सोचेंगे, ए का ये वाला जो लॉजिक है। तो यहाँ से फायदा क्या है कि यहाँ dv/dx आता है और वेलोसिटी x का ही फंक्शन दे रखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वी विल यूज a इक्वल्स टू v इंटू dv/dx। वाई वी आर नॉट यूजिंग dv/dt टू फाइंड एक्सेलरेशन, एज वेलोसिटी इज नॉट गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है, दैट्स वाई ओनली। तो a इक्वल्स टू v को कर दो, v तो रख दो, क्या दे रखा है, v इक्वल टू दे रखा है जो वो रख दो, ठीक है, और इंटू फिर d/dx ऑफ कर दो, किसका, v का, मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का। अब ये डिफरेंशियल का क्वेश्चन बन गया अपना, है ना, जो हम सीखे हैं। अब वो करें अपन उससे जरा, तो देखो क्या बनेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, अब पहले तो रूट फंक्शन ऑफ फंक्शन हो रहा है ना, पहले किसका करेंगे, रूट का, ठीक है, पहले रूट का करें तो क्या हो जाएगा, पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्यों, क्योंकि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसलिए ये हो जाएगा। और फिर इंटू में किसका होगा, इंटू dx ऑफ सेकंड फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फंक्शन ऑफ फंक्शन था, कर दो, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो सेम ही रखना था, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, 1/, इसको एक काम करो कैंसिल ही कर दो, ये कैंसिल हो रहा है, देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 1/2 इंटू इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस वन का कितना 0, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल x, क्या बचा, x, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही है। तो x इक्वल टू 2 पर पूछा है, तो a एट x इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो अच्छे से है ना। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है भाई। देखो इधर ये v जो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन दे रखा है जब वेलोसिटी x, और हमसे पूछा क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के पास दो लॉजिक हैं, ये सॉरी एक ये और एक ये। इन दोनों में से अगर हम ये सोचेंगे तो इससे हम इससे नहीं जाएंगे क्योंकि वेलोसिटी यहाँ टाइम का फंक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ, है ना, अगर करें तो क्या होगा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो डाउट रहता है। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ है ना, यहाँ से ज़्यादा क्लियर। अपन मान लो कोई इसमें
ये वाला यूज कर लेता है, कौन सा, dv/dt वाला। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt, कोई दिक्कत नहीं है, गलत थोड़ी है, ये भी सही है। v कितना है, √x²+1। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो पहले रूट का करेंगे तो 1/2 √x²+1, फिर किसका करेंगे, x² + 1 का, तो x² का 2x, 1 का 0 तो 2x ओनली, और फिर लास्ट में dx/dt भी आएगा। वाई, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल वाला लॉजिक है ना, याद करो, बताया था कल के लेक्चर में। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका, x/√x² + 1 और इंटू dx/dt। ये गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें नहीं दे रखी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, हालांकि हाँ कर सकते हो, देखो इधर इससे भी जा सकते हो, आज यहाँ पर तो आ गया, खैर कैसे कि x/√x² + 1 है ना, और dx/dt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी v, और वेलोसिटी v हमें दे रखा है कितना, √x² + 1, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका x, यहाँ से भी आ गया, ठीक है। तो गलत ये भी नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जैसे आ गया, बट कई जगह पर कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो इस टाइप की कि आप यहाँ वैल्यू रख पाए, तो इसलिए हम कैसे जाएंगे ऐसा। बाकी अगर आप ये करते हो तो गलत नहीं है ये, ठीक है, बट इसका डिफरेंशियल dx/dt फॉर्म में आ रहा है, और वो हमें यहाँ दे रखा है तो हमने कर दिया, रख दिया, तो इससे भी आ गया, x की वैल्यू फिर वही 2, आंसर सेम आंसर। लेकिन क्या है कि हम प्रेफर करते हैं कि जब वेलोसिटी x का फंक्शन दे रखा हो तो आंसर ये वाला यूज करें, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में ही होना है, बाकी सही दोनों है भाई, ये भी एक्सेलरेशन ही है, ये भी एक्सेलरेशन है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर आप इससे कर दोगे तो कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे करने के बाद समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन उतनी उस फॉर्म में ना दी हो, ठीक है, बाकी सही है वो भी, ठीक है ना। ओके, तो ये समझ में आया, acceleration as a differential of velocity means acceleration as a rate of change of velocity। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो ये क्या चल रहा है अपना, रेट ऑफ चेंज है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो, किसका, किसी का भी जो चेंज हो रहा हो, है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसका निकाल सकते हो, एरिया का निकाल सकते हो। अभी हमने वेलोसिटी देखा, ठीक है, अभी हमने क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन देखा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, है ना, इनका रेट ऑफ चेंज। और देखिए अब अगला देखते हैं, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय 2 cos pi t प्लस sin pi t, ठीक है। ये मोमेंटम दे रखा है, क्या दे रखा है, मोमेंटम। अब अगर किसी को मोमेंटम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो टेंशन मतलब, हमें तो दे रखा है ये मोमेंटम, सब पढ़ोगे आप चैप्टर में आगे, टेंशन मतलब, ठीक है। नहीं भी पता है तो इसमें हमें डिफरेंशियल देखना है अभी मेन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल चल रहे हैं, तो लोड मतलब अगर नहीं पता है मोमेंटम तो। अब उसने बोला है व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट t इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड। ये किसी बॉडी का मोमेंटम का उसने फंक्शन दे रखा है, और उसी बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा होगा t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पर, ये बताना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ अगर नहीं पता है तो, कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t होता है, ठीक है, dp/dt। आप कर सकते हैं हम, अगर हमें ये पता है तो अब हमें पता है कि मोमेंटम देकर फोर्स जैसे ही पूछा है आपको, तुरंत लिखो जाना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है ना। तो मतलब f निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, d/dt ऑफ डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ cos pi t प्लस sin pi t को, ठीक है, यही करेंगे, है ना। तो इसमें 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, d/dt ऑफ क्या करेंगे, cos pi t प्लस d/dt क्या करेंगे, sin pi t, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अब कर दो भाई, 2
कॉस का तो डायरेक्ट, लेकिन कॉस टी का फार्मूला होता है, फिर से देखो कॉस टी का होता है, यहाँ कॉस पाई टी है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो पहले कॉस का कर दो कितना, माइनस साइन पाई टी, ठीक है, और फिर डी बाई डी टी किसका, जो सेकंड फंक्शन है टी की जगह है पाई टी, ऐसे यहाँ पर पहले साइन का हो जाएगा, दैट इज कॉस पाई टी और फिर डी बाई डी टी ऑफ पाई टी, है ना। अब कर दो जरा 2 और ये माइनस साइन पाई टी, और ये पाई टी का पाई बाहर आकर टी का 1 हो जाएगा, तो ओनली पाई प्लस कॉस पाई टी, यहाँ पर भी पाई टी का कितना हो जाएगा, पाई टी बाहर आकर, ठीक है, मतलब सॉरी पाई बाहर आकर टी का 1। अब इसका कर दो आप, इसको क्या पाई जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये कॉस पाई टी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, पाई बाहर ले लो भाई, तो ये बाहर हो गया आपका 2 पाई, ठीक है, और अंदर हो गया आपका माइनस साइन पाई टी प्लस कॉस पाई टी, ठीक है, ये फोर्स का फंक्शन आ गया है भाई, समझ रहे हो ये। अब इसमें क्या कर दो, एट क्या बताना है, एट टी इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड बताना है, तो कितना हो जाएगा फोर्स, टी इक्वल टू 1/2 रख दो वहां पर, तो 2 पाई माइनस साइन पाई बाई 2 बन जाएगा प्लस कॉस पाई बाई 2 बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एफ इक्वल्स टू 2 पाई और माइनस साइन पाई बाई 2 कितना होता है भाई 1, तो -1 और प्लस ये 0 होता है, तो कितना आ गया -2 पाई न्यूटन इज आंसर। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका फोर्स, ये भी क्या है, इसमें भी हमने क्या देखा है ना, कि फोर्स है ना, फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, एंड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज वी डिफरेंशिएट, सो टू फाइंड फोर्स वी जस्ट डिफरेंशिएट टू दिस फंक्शन ऑफ मोमेंटम, एंड डिफरेंशियल वही साइन कॉस जो हमने फार्मूले पढ़े यूज हो रहे हैं, है ना। सॉल्व हो गया, देख लो, ठीक, समझ में आ गया। तो ये ऐसे रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, टेंशन नहीं लेना है, अगर आपको डिफरेंशियल आता है तो कहीं कोई दिक्कत जानी ही नहीं है ना, लेकिन डिफरेंशियल अगर आप सोचोगे कि सिंपल है वो तो हमें बहुत अच्छे से आता है और एक्चुअली नहीं आता है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, हाँ ठीक है, क्या नहीं, ऐसा लिखते हैं अपन क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मास ऑफ बॉडी इज 10 kg, ठीक है, एक्सेलरेशन है बॉडी में, एक्सेलरेशन आपको सबको पता होगा भाई, 9 में सब पढ़ के बैठे हैं, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो अगर कहीं पर एक्सेलरेशन है, इफ अ बॉडी हैज एक्सेलरेशन, दैट मीन्स व्हाट, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, so acceleration of a body is 5 meter per second square, mass of body is 10 kg, ठीक है, और if body is moving on a straight line, what is rate of change of its kinetic energy, ठीक है, with respect to time at the instant when its velocity is
20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। एक्सेलरेशन है बॉडी में, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। उसने पूछा है कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी सबने पढ़ा होगा ही, आई एम श्योर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी बॉडी की? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्लियर सी बात है कि वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, जैसे रेडियस चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा था, एरिया चेंज हो रहा था, उसी टाइप से। तो बस डिफरेंशियल कर दो। किसका करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कितना हो जाएगा? मतलब डी बाई डी टी ऑफ, यूज कर लो इसका फंक्शन, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 m/2 इवन कांस्टेंट बाहर ले लो, डी बाई डी टी ऑफ हो जाएगा आपका वी स्क्वायर ओनली, ठीक है। अब वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो। वी स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वी स्क्वायर वी टू दी पावर एन है ना, लाइक एक्स टू दी पावर एन से। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका m/2 इंटू वी स्क्वायर का कितना होगा? 2v। एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो वी स्क्वायर का 2v, और फिर इंटू में क्या आएगा? dv बाई dt भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये वी स्क्वायर का v के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं हम, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वही डिफरेंट वेरिएबल। बस 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? mv इंटू dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन a, तो कितना आ गया? mva। सबकी वैल्यू रख दो, 10 kg, वेलोसिटी बोली है जब 20, और एक्सेलरेशन कितना है? 5। कितना हो गया आपका? 200 इंटू 5 1000, ठीक है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्यों आया? क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड। समझ में आ गया? तो ऐसे हमें रेट ऑफ चेंज, है ना, कई जगह सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। कभी हमें वेलोसिटी का करना पड़ेगा, तो कभी काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, कभी मोमेंटम का, है ना, बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी। तो लेकिन सब में सेम क्या है कि डिफरेंशियल जो है वो जो हमने लॉजिक्स पढ़े उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, है ना, क्वांटिटीज बस चेंज होती जाएंगी। क्लियर है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया? अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। कहीं पे भी वैसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक से देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना। मतलब ये कि हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, वो किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा हमें वेलोसिटी का ही निकालना रहेगा, हमेशा हमें वॉल्यूम का ही निकालना रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वांटिटीज आएंगी न्यू, है ना, जो आप पढ़ोगे, तो उन सभी में रेट ऑफ चेंज जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, जहाँ जहाँ बनता होगा, वहाँ निकालना पड़ सकता है। समझ में आ गया? तो इसलिए है कि जैसे यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, तो कभी पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालना पड़ सकता है आपको किसी क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना, है ना। तो जो भी क्वांटिटी चेंज होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज बनता है फिर, तो वो उससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन होगी तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि शुरू में डिफरेंशियल में आपको फास्ट होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल बहुत सारी जगह पे कैलकुलेशन में यूज़ होगा, तो अगर वो आपका स्लो होगा तो कैलकुलेशन आपकी स्लो हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो डिफरेंशियल को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस पर भी मैं क्वेश्चन डालूंगा ग्रुप में, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड एप्लीकेशन करेंगे किसका? डिफरेंशियल का, ठीक है। ओके, चलिए।